गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन दिया गया, वन अदर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 110 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल 110 दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और जो अदर टू एंगल्स हैं वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल, जो 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 आपके इक्वल एंगल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, देखिए ये आपका ट्रायंगल दिया गया था जिसमें कह रहा है एक एंगल 110 है, तो हमने इस एंगल को 110 लेट कर लिया। ठीक है, और कह रहा है जो अदर्स एंगल्स हैं वो इक्वल हैं यानी समान है, तो हमने इन एंगलों को यक्स लेट कर लिया। ठीक है, हमने मान लिया कि ये एंगल यक्स हैं, तो ये भी एंगल यक्स होगा, ये भी एंगल यक्स होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है जो अदर एंगल हैं वो आपके इक्वल हैं। ठीक है, तो आपके ये हो जाएंगे, तो हमने लिखा लेट इक्वल एंगल्स बी यक्स, यानी इक्वल एंगल्स आपके यक्स है। इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल सम ऑफ द एंगल्स आपका 180 होगा। तो देखिए आप तीनों एंगलों को सम कर देते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होगा। तो एंगल ए यक्स, एंगल बी यक्स, एंगल सी 110 इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का टोटल आपका 180 होता है। अब देखिए 110 प्लस में जब उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, और यक्स एक्स आपका जुड़ जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू, और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में होगा तो यक्स आपका 35 हो जाएगा। यानी कि जो इक्वल्स एंगल हैं, यानी ये एंगल ए और एंगल बी, ये आपके दोनों 35 के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज ए राइट ट्रायंगल। कह रहा है कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए, कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में जो एक एंगल है इज द इक्वल, वो बराबर है टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, यानी कि जो अदर टू एंगल हैं उसके सम के बराबर है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट एंगल ए, हमने माना कि एंगल ए जो है इज इक्वल यानी बराबर है टू द सम ऑफ बी एंड सी, यानी कि एंगल बी और सी के सम के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ वन एंगल, यानी एक एंगल इक्वल बराबर है सम ऑफ अदर टू। ठीक है, यानी कि जो अदर टू हैं उसके सम के बराबर एक एंगल है। तो हमने माना लेट एंगल ए, एक एंगल ए है जो इक्वल है एंगल, जो आपके अदर एंगल कौन से बी ओ सी होंगे, तो बी ओ सी के सम के बराबर है। तो एंगल ए जो है वो अदर एंगल के सम के बराबर है, तो हमने लेट कर लिया एंगल ए जो है वो बी प्लस सी, यानी बी और सी के सम के बराबर है। ठीक है, एंगल ए जो है वो अदर एंगल कौन से होंगे, बी और सी, उसके सम के बराबर है, तो ए इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब आते हैं हम इन ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स आपका 180 होता है। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगलों का टोटल 180 होता है। अब देखिए हम यहाँ निकाल चुके हैं, लेट किया है हमने कि एंगल ए जो है वो बी प्लस सी के सम के आपके बराबर है। तो देखिए जो ये बी प्लस सी दिया गया है, ये आपका b प्लस सी दिया गया है, इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह एंगल ए रखेंगे। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, b प्लस सी इक्वल टू एंगल ए, तो ये जो b प्लस सी है इसकी जगह एंगल ए रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है पुट एंगल ए इक्वल टू b प्लस सी। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल ए, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए इक्वल टू 180। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो आपका डिवाइड में होगा, तो एंगल ए आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए क्या आएगा 90, और अगर 90 अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है तो वो क्या होता है, वो आपका राइट ट्रायंगल होता है। तो ये जो ट्रायंगल है वो आपका राइट ट्रायंगल होगा।